रामदेव ने 25 सवाल पूछे हैं। जी हां, जिस तरह से बाबा रामदेव का जो बयान आया था उसे लेकर जो विवाद हुआ है, अब इसे लेकर आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने 25 सवाल पूछे हैं फार्मा कंपनियों से कि कई बीमारियों का एलोपैथी में पक्का इलाज क्यों नहीं है। दवाओं के साइड इफेक्ट पर बाबा रामदेव ने ये पूरे सवाल पूछे हैं। एलोपैथी डॉक्टरों को बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि ये विवाद कम होता नजर नहीं आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर बाबा रामदेव ने 25 सवाल पूछे हैं। हालांकि जब केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पूरे बात को लेकर कहा था कि किसी डॉक्टर का अपमान करना सही नहीं है, तो बाबा रामदेव की तरफ से सफाई भी दी गई थी कि उनका किसी को अपमान करने का मकसद नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि अब दवाओं को साइड इफेक्ट को लेकर बाबा रामदेव ने सीधे सवाल पूछा है। ट्रेडिशनल फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिव जो ब्रीदिंग है, ये तो कोरोना से लेकर के सब प्रकार के सांसों के संकट का सबसे बड़ा समाधान है। योग और आयुर्वेद की पिच पर शानदार पारी खेल रहे बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों के नाम खुला खत लिख डाला है। इस खत में वो तमाम सवाल मौजूद हैं जिनमें मेडिकल साइंस आज तक जूझ रहा है। बाबा के सवाल अपनी टाइमिंग को लेकर और भी खास हो गए हैं। टाइमिंग इसलिए क्योंकि इस खुले खत से सिर्फ 12 घंटे पहले बाबा को अपने बयान पर खेद जताना पड़ा था। चिट्ठी लिखकर कहना पड़ा कि उनका मकसद किसी को आहत करना नहीं है, वो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का सम्मान करते हैं। हम आपको बाबा रामदेव के इस विवादित बयान की पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि बाबा के ताज़ा लेटर बम में है क्या। पतंजलि योग पीठ के लेटर हेड पर जारी बाबा रामदेव ने सबसे बड़ा हमला वैसी बीमारियों को लेकर बोला है जिनका मेडिकल साइंस के पास अभी तक स्थायी समाधान नहीं है और लोगों को इन बीमारियों से ग्रस्त होने पर लगातार दवाई लेनी पड़ती है। बाबा रामदेव ने खास तौर पर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, अर्थराइटिस और पार्किंसन, माइग्रेन और अनिद्रा जैसी बीमारी का नाम लिया है। रामदेव ने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि एलोपैथी इतना ही विकसित है तो इन बीमारियों का इलाज क्यों नहीं खोज पाया। बाबा रामदेव के लेटर बम के निशाने पर अंग्रेजी दवाओं से आने वाले साइड इफेक्ट्स भी हैं। बाबा रामदेव ने पूछा है कि दवा लेने से कुछ परेशानियां कुछ घंटों के लिए कम होती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट का क्या उपाय है। अंग्रेजी दवाएं 200 साल से ज्यादा वक्त से इस्तेमाल हो रही हैं। अब तो स्थायी समाधान मिले। इसके बाद बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर कुछ और अहम सवाल खड़े किए हैं। बाबा रामदेव पूछते हैं कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार होने ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा को इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि अगर एलोपैथी और आयुर्वेद के आपस में झगड़े खत्म होने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवाई है तो बताए। और तो और बाबा पूछते हैं कि इंसान बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, उसको इंसान बनाने वाली एलोपैथी में कोई दवाई बताए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखने के बाद लगा था कि बाबा रामदेव के बयान से उठा विवाद थम जाएगा, लेकिन योग गुरु के ताज़ा 25 सवाल वाले ट्वीट से मामला फिर गर्माता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाबा रामदेव ने आईएमए और फार्मा कंपनियों को खुला खत लिखकर अपने 25 सवालों की एक लिस्ट देकर लड़ाई को जारी रखने की शुरुआत कर दी। लेकिन एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच घमासान शुरू कहां से हुआ? बाबा रामदेव का वो कौन सा बयान था जिसे लेकर ये जंग शुरू हुई? देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी में सरकार और विपक्ष के बीच कई विवाद पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन इस बीमारी के इलाज को लेकर अब बाबा रामदेव ने एलोपैथी और आयुर्वेद को आमने सामने लाने का काम कर दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने 25 सवालों की एक लंबी लिस्ट एलोपैथी को सौंप दी है, लेकिन ये पूरा विवाद कुछ दिन पुराना है।
दरअसल एक टीवी प्रोग्राम में बाबा रामदेव ने एक व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ते हुए ये दावा कर दिया था कि कोरोना संक्रमित ज्यादातर मरीजों की मौत एलोपैथी की दवा खाने की वजह से हुई। बाबा ने कहा था कि एलोपैथी डॉक्टर खुद ही मौत के मुंह में जा रही हैं। उनके इसी बयान को लेकर एलोपैथी डॉक्टरों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री से बाबा रामदेव पर मुकदमा चलाने की मांग तक कर दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव से कहा कि वो अपना बयान वापस लें। एलोपैथी से जुड़े हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स बहुत मेहनत से कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं। आपके बयान से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उम्मीद है कि आप अपने बयान को वापस लेंगे। इस टिप्पणी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि योग गुरु बाबा रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़ा। बाबा रामदेव ने ट्वीट कर लिखा, माननीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूँ। इस मामले से संबंधित एक पत्र बाबा रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी लिखा, जिसपे उन्होंने कहा कि हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तथा एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली और शैल्य चिकित्सा विज्ञान में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है और मानवता की सेवा की है। मेरा जो वक्तव्य कोट किया गया है वो एक कार्यकर्ता बैठक का वक्तव्य है, जिसमें मैंने आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मुझे खेद है। हालांकि बाबा रामदेव की इस चिट्ठी के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव के फैसले की सराहना की है। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर उठने लगा है, आखिर महामारी के लिए सटीक इलाज कौन सा है और आने वाले समय में वो कौन से इलाज की तरफ जाए।